सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिर मेढक जो होते हैं वो बारिश में ही क्यों बाहर आते हैं। और इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे आखिर बारिश के टाइम में मेढक ज़्यादा टर्टर क्यों करते हैं, टर्टर का साउंड निकालते हैं ना, ये कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नमी बढ़ जाती है तो क्या होता है, तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है जो मेढक के लिए अनुकूलन होता है। मतलब मेढक को ना, उसको नमी वाला कंडीशन बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेढक का जो ऊपर का स्किन होता है ना, त्वचा जो होता है मेढक का, वो बहुत ही पतला होता है। और उसके लिए सबसे सूटेबल कंडीशन क्या होता है, उसके लिए सबसे सूटेबल कंडीशन होता है क्या, उसके लिए सबसे सूटेबल कंडीशन होता है नमी वाला। ठीक है, मतलब नमी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो उनकी त्वचा पतली और नम रहती है, सूखने का खतरा कम हो जाता है, इसलिए वे अपने छिपने की जगहों से बाहर निकल आते हैं। मतलब उनको नमी वाला कंडीशन पसंद है और नमी वाला कंडीशन बारिश में आती है, तो मेढक क्या होता है, वो बाहर निकलता है और उसके बाद वो नमी वाले कंडीशन में आ जाता है। इससे क्या होता है, उसके त्वचा जो होते हैं वो सूखने का भी खतरा कम हो जाता है। ये बातें यहाँ पे बोली गई थी। अब टट्टर करने का मुख्य कारण क्या है, प्रजनन और क्षेत्र, रिप्रोडक्शन एंड टेरिटरी। अब ये जानते हैं, ज्यादातर नर मेढक टट्टर करते हैं। नर मेढक का मतलब क्या हुआ, मेल फ्रॉग। मादा मेढक का मतलब होता है फीमेल फ्रॉग। ज्यादातर नर मेढक टट्टर करते हैं, मेल फ्रॉग टट्टर करते हैं। यह आवाज मादा मेढक को आकर्षित करने के लिए होती है। किस चीज के लिए, प्रजनन के लिए। मतलब जो मेल फ्रॉग होते हैं, नर मेढक जो होते हैं, वो टट्टर करते हैं ताकि वो फीमेल मेढक को अट्रैक्ट कर सके, मादा मेढक को क्या कर सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके प्रजनन के लिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। अब देखिए, साथ ही यह दूसरे नर मेढक को संकेत होता है कि यह मेरा क्षेत्र है, यहाँ पे मत आओ। पहला काम तो क्या है, प्रजनन के लिए आकर्षित करने के लिए टट्टर का आवाज निकालते हैं नर मेढक। और दूसरा काम, एक मेढक दूसरे मेढक को यह भी बताते हैं कि यह मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तुम मत आओ। कहने का मतलब, एक तालाब में अगर 20 नर मेढक होंगे और 5 मादा मेढक होंगे, अगर 20 मेढक एक साथ आ जाएंगे एक ही जगह पे, तो मादा मेढक को अपना साथी चुनने में दिक्कत होगा। इसीलिए क्या होते हैं, इसीलिए जितने भी नर मेढक होते हैं वो सारे पहले से ही अपने जगह को एडजस्ट करके रखते हैं। मतलब ये जगह मेरा है, ये तुम्हारा, ऐसे करके सभी का जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अलग अलग होता है। आप भी ऐसा देख सकते हो, तालाब में आप जब देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे मेढक एक जगह पे नहीं मिलेंगे, सभी अलग अलग जगह पे होते हैं, पूरे तालाब में होते हैं। ठीक है, वो एक जगह पे नहीं होते हैं। और इससे क्या होता है ना, इससे अनावश्यक लड़ाई कम होती है और नर को मादा को आकर्षित करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, अनावश्यक लड़ाई मेढक के बीच में कम हो जाती है। अगर एक साथ रहते तो लड़ाई हो जाती, इसीलिए कम होती है। क्लियर। अब देखिए, आवाज इतनी तेज कैसे होती है। बारिश के समय में मेढक का आवाज सबसे ज्यादा तेज होता है, आप भी सुने होंगे ऐसा। ठीक है, तो तेज क्यों होती है, इसका मेन रीजन है वोकल सेक। ये वोकल सेक क्या होती है, देखिए, नर मेढक के गले के नीचे एक थैली होती है जिसे वोकल सेक बोलते हैं। इसके गले के नीचे एक थैली होती है जिसको क्या बोला जाता है, वोकल सेक, मतलब स्वर थैली बोला जाता है। अब ये क्या होता है, हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है, वोकल कॉर्ड से टकराती है और कंपन करती है, वोकल से गुब्बारे की तरह फूल जाती है। कहने का मतलब, जब पहले क्या होता है ना, मेढक में हवा जब बाहर निकलती है फेफड़े से, तो उसके बाद वोकल कॉर्ड से टकराती है जहां से आवाज निकलता है। अब इसके बाद वही हवा किस में चली जाती है, इस वोकल सेक में चली जाती है। ठीक है, जो एक रेजोनेटर की तरह काम करती है। इससे आवाज कई गुना तेज होकर दूर पहुंचती है ताकि मादा मेढक उसे सुन सके और आसानी से मादा मेढक को आकर्षित किया जा सके। तो ये फायदा होता है इस वोकल सेक का। क्लियर है। तो वोकल सेक जो है, वे जितना फूला हुआ रहेगा इतना मेढक के लिए अच्छा होता है। वो तेज आवाज निकाल पाते हैं और मादा मेढक को क्या कर पाते हैं, आकर्षित कर पाते हैं प्रजनन के लिए। क्लियर। अब देखिए, मेढक जमीन पर अंडे क्यों नहीं देते हैं और टेडपोल पानी में ही क्यों बढ़ते हैं। टेडपोल मेढक का ही सबसे शुरुआती चरण होता है, सबसे फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, अब इसका रीजन सुनिए, अंडे जमीन पर क्यों नहीं होते। मेढक के अंडों का बाहरी खोल नहीं होता है। ठीक है, जैसे मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें बाहर का खोल होता है, सेल्स उसमें होते हैं, बट इसमें क्या होते हैं, बाहर का खोल नहीं होता है मेढक के अंडे में। ठीक है, उनके बाहर सिर्फ जेलेटिनियस, मतलब जेली लाइक
नरम परत होती है, हार्ड कठोर परत नहीं होती है, नरम परत होती है उसके अंडों के बाहर। ठीक है, अगर ये जमीन पर रख दिए जाए तो वे जल्दी सूख सकते हैं और अंदर का वुर्न मर सकता है, मतलब अंदर में जो छोटा सा जीव होगा ना जो बाहर होके मेढक बनेगा ये मर सकता है, क्योंकि उनकी तो परत नरम होती है, जमीन पर रहेगी तो फूट भी सकती है और इससे क्या हो सकती है, अंदर का जो जीव है जो बाहर निकलेगा वो बेचारा उसका मौत हो सकता है। तो इस ये कारण है जिस वजह से जमीन पे अंडे नहीं देती है। टेडपोल मेढक का बच्चा को बोलते हैं। ठीक है, ये पानी में ही क्यों अंडे देते हैं, पानी में ही क्यों रहते हैं, पहले ये जानते हैं। टेडपोल के पास गिल्स होती है जिससे वह पानी में सांस लेता है, उसके पास पूंछ होती है और पैर शुरू में नहीं होते, चलने के लिए पैर इसके पास नहीं होते। वह छोटा मेढक नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में, मतलब लार्वल स्टेज में होता है। जमीन पर रखने पर गिल्स काम नहीं करेंगे और सूख कर मर जाएगा। ठीक है, गिल्स पानी में ही काम करते हैं और शुरुआती फेज में जो मेढक का बच्चा होता है उसके पास पैर भी नहीं होता है, तो जमीन पे ऑब्वियस सी बात है अंडा तो नहीं दे सकते, तो इनके लिए पानी में अंडा देना सही रहता है। ठीक है, अब देखिए बारिश का मौसम ही प्रजनन के लिए क्यों सही है। मेढक के केस में ये ज़्यादा प्रजनन कब करते हैं, ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं बारिश के समय में ही। ठीक है, बारिश में तालाब, गड्ढों और छोटे जलाशय भर जाते हैं, अंडों को सूखने का खतरा कम हो जाता है। नमी वाला कंडीशन चाहिए मेढक को। ठीक है, और नमी बारिश में ही मिलती है, तो इससे क्या होता है ना, अंडे का सूखने का खतरा कम हो जाता है बारिश के मौसम में, इस वजह से ये लोग बारिश में ज़्यादा अंडा देते हैं। टेडपोल के बढ़ने के लिए लगातार पानी उपलब्ध होता है बारिश के मौसम में। अगर गर्मी में अंडे दे दिए जाएं और पानी सूख जाए तो अंडे और टेडपोल दोनों मर सकते हैं। ये आपके अंडे हुए छोटे छोटे, और यहाँ पे ये टेडपोल, यहाँ पे एक युवा मेढक यंग फ्रॉग आपको दिखाया गया। प्राकृतिक चयन ने उन मेढकों को अधिक सफल बनाया है जो बारिश के मौसम में प्रजनन करते हैं, इसलिए आज भी अधिकांश मेढक बारिश के बाद टर्टर करते हैं। तो मेढक बारिश के बाद टर्टर क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई है। मिलते रहेंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।